हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के रिमेनिंग पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। इससे फर्स्ट पार्ट में हमने लास्ट वीडियो में जो हमने था एक्सप्लेनेशन किया था कि क्या होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच और उनके टेंसेस में चेंज किस तरह से होता है। इस पार्ट में हम देखेंगे कि जो हमारे प्रोनाउन हैं वो किस तरीके से चेंज होते हैं। अब इसमें सबसे पहले है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में हमारे आई एंड वी होते हैं। अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है तो हम उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई सेड आई हैड अ विजिट टू कश्मीर। अब इसमें रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई है ये होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है आई, यानी कि यहाँ पे जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो आई का आई ही रहेगा। आई सेड दैट आई हैड अ विजिट टू कश्मीर। नेक्स्ट है दे सेड वी विल नॉट परमिट दिस। अब वी क्या है, ये भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट दे है तो दे का भी कोई चेंज नहीं होता, दे का दे ही रहेगा। दे सेड दैट वी, दे सेड दैट दे हो गया, वी हट गया यहाँ पे, अब विल का वुड हो गया, वुड नॉट परमिट दिस जो है वो दैट में चेंज हो गया। ओके, अब इसमें फर्स्ट वाले में देखिए ये पास्ट परफेक्ट का था और पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं होता, इसलिए हैड ही रहा। ठीक है, तो ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई होप समझ में आ गया होगा। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आप ये ध्यान रखेंगे, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, जो भी यहाँ सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन में आपका यू आता है। इन द डायरेक्ट स्पीच, in the direct speech change in the indirect speech according to the object of the reporting verb। अब इसमें जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल सरबजीत सेड टू मी आई डिड अ गुड जॉब फॉर यू। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे देखिए सरबजीत सब्जेक्ट हो गया, मी जो है इसका ऑब्जेक्ट हो गया रिपोर्टिंग वर्ब का। अब इसमें आई जो है ये तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के। और यू इसमें सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे देखते हैं सरबजीत टोल्ड, टोल्ड क्यों हो गया, क्योंकि सेड जो है वो ऑब्जेक्ट को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो टोल्ड मी हो गया, दैट हो गया। आई जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो सरबजीत था इसलिए हमने ही कर दिया। ठीक है, डिड था सिंपल पास्ट का था, वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है इसलिए हैड डन हो गया, डिड का डन में हो गया, और हेल्पिंग वर्ब जो थी वो हैड हो गई, हैड डन अ गुड जॉब फॉर यू जो है वो ऑब्जेक्ट इसका मी है इसलिए यहाँ पे मी में चेंज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है ही सेड टू मी यू हैव टू कम विद मी। अब यू किसके अकॉर्डिंग होगा, अभी आपको बताया था सेकेंड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, यू सॉरी मी है। ठीक है, तो यहाँ पे जब मी है तो इसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई में हो जाएगा। ही टोल्ड मी, टोल्ड आपको पता चल गया होगा क्योंकि इसमें सेड जो है वो ऑब्जेक्ट को फॉलो कर रहा था, इसलिए टोल्ड मी दैट आई, मी किस में चेंज हुआ, आई में चेंज हुआ क्योंकि अब ये सब्जेक्ट बन गया। आई हैव जो था प्रेजेंट परफेक्ट का था पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया, हैड टू गो, कम का किस में चेंज हो गया, गो में। ये आप ध्यान रखेंगे, कम का गो में चेंज हो गया, विद मी जो है वो हिम में चेंज हुआ है। ओके, अब यहाँ पे हिम क्यों हुआ, अब देखिए अगर हम इसको डायरेक्ट स्पीच को देखते हैं तो डायरेक्ट स्पीच में वो क्या कह रहा है, उसने मुझे कहा कि तुम्हें उसके साथ आना चाहिए था। अब वो इनडायरेक्ट में क्या बोलेगा, उसने मुझे कहा कि उसे उसके साथ जाना चाहिए था, कि मुझे उसके साथ जाना चाहिए था, इसलिए उसके के लिए हमने मी को हिम में चेंज किया है। ठीक है, इफ़ रिपोर्टिंग वर्ड इज़ नॉट फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, यदि रिपोर्टिंग वर्ड में कोई ऑब्जेक्ट ना हो, जैसे कि यहाँ पे है आई सैड, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर रिपोर्टिंग वर्ड में कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो हम यू को थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो हम सेकेंड पर्सन को थर्ड पर्सन या सेकेंड फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। इफ़ द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज फर्स्ट पर्सन, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, तो उसे हम थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, और अगर थर्ड पर्सन होगा तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई सेड टू हिम
यू कांट कम्पीट विद मी। अब इसमें देखिए रिपोर्टेड स्पीच में यू जो है वो सेकेंड पर्सन है, और इसमें हमारा आई सेड टू हिम, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। अभी हमें क्या बताया है, अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो हम इसे थर्ड पर्सन में चेंज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, आई सेड टू हिम, सेड टू का टोल्ड हो गया, आई टोल्ड हिम दैट, यू किस में हो गया, ही में चेंज हो गया। ही थर्ड पर्सन में हमारे ही, शी, इट, दे ये सब आते हैं, ठीक है। आई टोल्ड हिम दैट ही कैन किस में चेंज हो जाता है, कुड में हो जाता है। तो कांट है तो कुडंट हो गया, कम्पीट विद मी, ठीक है। ही सैड यू मस्ट लर्न इंग्लिश ग्रामर। अब ही जो है वो थर्ड पर्सन है, तो अभी हमने क्या बताया, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो वो फर्स्ट पर्सन में चेंज हो जाएगा। तो ही सैड दैट, अब इसमें ऑब्जेक्ट भी नहीं है, ही सैड दैट, यू की जगह यहाँ पे ही का किस में हो गया, आई में हो गया। आई मस्ट किस में चेंज हो जाता है, हमने बताया था, या तो हैज़ टू में होता है, या हैव टू में होता है, या हैड टू में होता है, किसी में भी आप चेंज कर सकते हो उसको। तो हमने हैड टू में किया, ही आई हैड टू लर्न इंग्लिश ग्रामर। तो ये था आपका सेकेंड पर्सन प्रोनाउन का। नेक्स्ट है प्रोनाउन ऑफ थर्ड पर्सन रिमेन अनचेंज्ड। लेकिन अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है, वो एज इट इज़ ही रहता है। अगर यहाँ पे ही होगा रिपोर्टेड स्पीच में तो वो उसमें कोई चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल ही सेड टू मी शी इज़ डूइंग बीएड। अब इसमें उसने मुझे कहा कि वो बीएड कर रही है। अब इसमें थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, ही टोल्ड मी दैट, शी का शी ही रहा, कोई चेंज नहीं हुआ। टेंस इज था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में हो गया, वॉज डूइंग बीएड। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। आई सैड ही इज ट्राइंग टू स्लीप। क्या हो, इसका मतलब क्या हो, मैंने कहा कि वो सोने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें भी आई सैड दैट, ही कोई चेंज नहीं होगा, ही रहेगा। और इज था क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, वॉज ट्राइंग टू स्लीप। तो ये इसके रूल थे प्रोनाउन में किस तरह से चेंज करना है, फर्स्ट पर्सन को कैसे चेंज करना है, सेकंड पर्सन को कैसे चेंज करना है, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा, बस केवल टेंसेस ही चेंज होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को देखेंगे कि किस तरीके से उनको चेंज करते हैं। ओके, थैंक यू।